आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपस्टॉक के बारे में, अपस्टॉक के टर्मिनल के बारे में। हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया था ऑप्शंस के ऊपर कि ऑप्शंस क्या होते हैं। इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर्स के बारे में और प्लस मैं आपको एक लाइव डेमो देने वाला हूं ऑप्शंस ट्रेडिंग का, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कैसे किया जाता है और अपस्टॉक का टर्मिनल आपको बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपके पास अपस्टॉक अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। करंटली अकाउंट ओपनिंग फ्री है, नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये अपस्टॉक का आपको टर्मिनल देखने को मिलेगा। दो टर्मिनल है अपस्टॉक के, ये है पुराना वाला टर्मिनल जो जो पहले से अपस्टॉक के अंदर है उन्हें पता होगा, और जो नहीं है ये ओल्ड टर्मिनल है। एक न्यू टर्मिनल भी है अपस्टॉक का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप अगर अपस्टॉक प्रो अगर आप डालते हो गूगल के ऊपर तो आपको न्यू टर्मिनल का भी वो मिलेगा, लॉगिन पेज मिलेगा जहाँ पर आप न्यू टर्मिनल के अंदर लॉगिन कर सकते हो। ये जो है पर्पल कलर का है न्यू वाला, और जो ओल्ड टर्मिनल है वो ब्लू कलर का है। तो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे लॉगिन करने के लिए, ओल्ड टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। बात करें सबसे पहले कि कैसे आप ओल्ड टर्मिनल में लॉगिन कर सकते हो और न्यू टर्मिनल में कैसे आप लॉगिन कर सकते हो, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको क्लिक करना है अपस्टॉक के ऊपर। जैसे ही आप अपस्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको आपका आईडी दिखेगा। आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सिर्फ लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करते ही आपको ऑप्शन आएंगे दो एंटर करने के लिए कि किधर आपको लॉगिन करना है, न्यू वाले टर्मिनल पे कि ओल्ड वाले टर्मिनल। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू टर्मिनल और ओल्ड टर्मिनल, किसमें आपको लॉगिन करना है। आप दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। मैं प्रीफर करूँगा न्यू वाला, क्योंकि न्यू वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, उसमें फीचर्स थोड़े से ज़्यादा है और को थोड़ा क्लीन है, ज़्यादा है। थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा उसमें ट्रेड करना, तो मैं न्यू वाला सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया आपका मेन टर्मिनल। ऑप्शंस की जैसे हमने बात की थी, बाय सेल कैसे करना है वो तो अब सभी को पता है। पहले आपको बनाना है एक वॉच लिस्ट। जैसे आपने एक वॉच लिस्ट बनाया, मैंने जैसे बैंक निफ्टी नाम का एक वॉच लिस्ट बनाया जिसमें मैंने बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स डाल रखे और बैंक निफ्टी इंडेक्स को भी मैंने डाल रखा है। तो अगर मेरे को इंडेक्स ट्रेड करना है तो सिंपली मैं जाऊँगा, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा होगा। इंडेक्स में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर आपको एक बैंक निफ्टी करके दिख रहा होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपको डिटेल में दिख जाएगा बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी का भी क्या करंट प्राइस चल रहा है, कितना ऊपर है कितना नीचे है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन चेन करके, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पूरा का पूरा ऑप्शन चेन का चार्ट खुल जाएगा जहाँ पर आपको जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस है जो एक्टिवली अब ट्रेड हो रहे हैं, जहाँ पर आपको लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, वो सारे के सारे आपको स्ट्राइक प्राइस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप जिस स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करना है बाय सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 36,250 के आसपास। तो 36,250 के आसपास अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो इसी के आसपास का अगर आपको कॉल खरीदना है आप कॉल खरीद सकते हो, आपको पुट खरीदना है आप पुट खरीद सकते हो, आपको जो खरीदना है आप वो खरीद सकते हो। तो अगर उसकी मैं बात करूँ तो अभी 36,250 के आसपास चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मुझे 36,200 का कॉल खरीदना है या मुझे 36,300 का पुट खरीदना है। कॉल मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपको व्यू आपका हायर साइड पे है, आपको लगता है कि इंडेक्स और ऊपर जा सकता है तो आप कॉल खरीदोगे, या तो साइमल्टेनियसली आप पुट सेल भी कर सकते हो। पुट सेल करोगे या कॉल खरीदोगे एक ही चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल कॉल खरीदना है, यहाँ पर मुझे करंट प्राइस दिखा रहा है कि कॉल का करंट प्राइस क्या चल रहा है। अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो कॉल का करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा कि कॉल का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले बाई या सेल करने का। कॉल बाय कर रहे हो इसका मतलब आपका व्यू बुलिश है, आपको लगता है कि इंडेक्स कम टाइम में ज़्यादा ट्रेवल करने वाला है, इसके लिए मैं कॉल बाय करने वाला हूँ। कॉल सेल कर रहे हो इसका मतलब आपका व्यू बेरिश है, आपको लगता है कि मार्केट अब क्रैश होगा या गिरेगा या साइडवेज चला जाएगा, इसके लिए मैं कॉल सेल करने वाला हूँ। इंट्राडे में बाय करना है, डिलीवरी में बाय करना है, जैसे आपको बाय करना है बाय कर सकते हो। मोस्टली जब आप बाइंग करते हो तो आपको ऑप्शन डिलीवरी ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे के अंदर अगर आपका कभी मूव नहीं आया, अगर उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा। वरना फिर ये अपस्टॉक का क्या फीचर है कि वो लोग जैसे ही 3 बज गया 3:20 हो गया वो आपका जो इंट्राडे पोजीशन है वो कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उनको भी चाहिए ना कि आपने इंट्राडे सिलेक्ट करके रखा है, मार्केट क्लोज होने आया, अगर आप कैरी करना चाहते हो तो उसको आपको डिलीवरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बाय पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देखेगा बैंक निफ्टी का 36,200 के आसपास ये बैंक निफ्टी चलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लिमिट प्राइस अगर आप डालोगे तो लिमिट प्राइस यानी कि कौन से प्राइस पे आपको बाय करना है, एक पर्टिकुलर प्राइस सिलेक्ट कर लिया उसी प्राइस पे मेरे को बाय करना है, उससे कम प्राइस पे या उससे ज़्यादा प्राइस पे मेरे को बाय नहीं करना है। ट्रिगर प्राइस यानी कि आप ट्रिगर भी डाल सकते हो कि कौन से ट्रिगर प्राइस पे आपको बाय करना है, क्या बाय करना है, कैसे बाय करना है, आप वो सब भी डाल सकते हो इसके अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे
पर कॉल का ऑप्शन दिख रहा है, वैसे ही आपको पुट साइड का भी दिख रहा है कि अगर आपको लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो आप पुट बाय कर सकते हो। सिंपल ऐसे आपको बाइंग और सेलिंग करनी है। सेलिंग के लिए आपको सिंपल सेल बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेल बटन पे क्लिक करोगे, आप सिंपली पुट या कॉल जो भी है आप उसे सेल कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो व्यू है, कॉल सेल कर रहे हो इसका मतलब आपका व्यू बेरिश है, पुट सेल कर रहे हो इसका मतलब आपका व्यू बुलिश है। यहाँ पर आपको चार्ट भी दिख जाएगा। अगर आप चार्ट पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने चार्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है। अभी आपका जो कॉल का प्राइस चल रहा है 36,200 का, वो 400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको सेल करना है तो इसका मतलब 400 रुपये आपने प्रीमियम कलेक्ट किया। अगर मार्केट साइडवेज रहता है या 36,200 के नीचे क्लोज करता है तो आपको ये 400 रुपया मिल जाएगा ऑन डे ऑफ एक्सपायरी। उसके पहले भी आप चाहिए तो उसको वापस बाय कर सकते हो। अभी 400 का समझो 300 हो जाता है, 100 रुपये आपने कमाया, आप 300 में खरीद सकते हो। तो जो डिफरेंस हुआ 100 रुपये का, वो आपका इनकम हो गया। बाइंग साइड पे उल्टा होगा। बाइंग साइड पे जिस प्राइस पे अगर आपने बाय किया 400 पे बाय किया, ये कॉल की वैल्यू 500 रुपये चली जाती है, तो आप उतना अर्न कर लोगे। फ्यूचर्स की अभी हम बात करते हैं कि फ्यूचर्स, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कॉल पुट के बारे में। अब फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स मतलब सिंपल होता है। कॉल में से ऑप्शंस में जैसे मैंने बताया कि एक टाइम पीरियड होता है जिसके जो प्राइस सिलेक्ट होती है वो कैसे होती है, तो टाइम वैल्यू होता है, उसके अंदर आईवीज होता है और डिराइव्ड वैल्यू होता है। फ्यूचर में सिर्फ प्योर एंड प्योर एक डिराइव्ड वैल्यू होता है। टाइम वैल्यू करके कुछ नहीं होता है फ्यूचर के अंदर। टाइम का कोई वैल्यू नहीं है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्सपायरी के दिन एक्सपायर हो जाएंगे, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी आपको एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो हर एक्सपायरी आती है, उसकी मंथली एक्सपायरी होती है थर्सडे को, तब वो एक्सपायर हो जाएंगे। इसमें आपको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज आती है, वो आती है प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका प्रीमियम बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट पे बिकता है। अगर किसी की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो वैसे फ्यूचर्स में एक होता है प्रीमियम, एक होता है डिस्काउंट। प्रीमियम यानी जिस प्राइस पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 36,130 के आसपास। लोगों को लगता है कि यहाँ से एक्सपायरी तक, यानी आने वाले मंथ के थर्सडे तक, जो लास्ट थर्सडे है, तब तक बैंक निफ्टी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकता है, 1000 पॉइंट 500 पॉइंट मूव कर सकता है। आपने डायरेक्ट फ्यूचर बाय किया, आपका जो फ्यूचर होगा वो आप ट्रेड कर रहा होगा 36,200 के आसपास, यानी यहाँ से करीब 50-100 पॉइंट ऊपर। क्यों? क्योंकि लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ से मूव अपसाइड आएगा, तो हम फ्यूचर बाय कर लेते हैं। तो अब जैसे ही थर्सडे आता जाएगा, जितना नज़दीक थर्सडे आएगा, ये याद रखिएगा कि प्रीमियम कम होती जाएगी। क्योंकि प्रीमियम क्या है, जितना आपका टाइम लंबा बचा है उतना आप प्रीमियम एक्स्ट्रा दोगे। अगर आपको पता है कि कल ही एक्सपायर होना है, कल ही जो प्राइस अभी स्पॉट प्राइस चल रही है 36,000 की, वही प्राइस पे कल फ्यूचर आ जाना है, तो आप प्रीमियम क्यों दोगे? हाँ, अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते का टाइम है, तो एक हफ्ते में एटलीस्ट बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट अगर चल गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपका प्रीमियम कवर हो जाएगा, फिर उसमें कोई इशू नहीं आता है। तो इसके लिए क्या होता है, बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर या स्टॉक्स के अंदर प्रीमियम आपको जब मिलता है, जब लोगों को लगता है कि डिमांड ज़्यादा है, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, तो आप प्रीमियम के ऊपर फ्यूचर को बाय करते हो। एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड हो जाती है कि उस मंथ के लास्ट थर्सडे पर हम एक्सपायर करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जो वैल्यू होगा वो वैल्यू पे। फ्यूचर का बेनिफिट ये है कि आपको पूरा का पूरा उसमें बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, रिलायंस का मैं बात करता हूँ कि जैसे रिलायंस का लॉट साइज है 250 शेयर्स का, एग्जांपल की मैं बात करूँ 250 शेयर्स का रिलायंस का लॉट है। अगर आपको रिलायंस अभी मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ 2700 के आसपास चल रहा है, तो 2700 इंटू 250 अगर मैं करूँगा तो 6,75,000 रुपये आपके अकाउंट में अगर होगा, तो आप उसकी डिलीवरी उठाओगे और फिर उसको आप जब चाहो जब तक रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा आपको बेनिफिट उसमें अर्न करना है, तो क्या करोगे? अगर पूरा का पूरा आपको बेनिफिट अर्न करना है तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। फ्यूचर लॉट जो आएगा वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आपको एक रिलायंस का लॉट मिल जाएगा, जिसमें उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना वो 7 लाख रुपए का अगर आप रिलायंस खरीदोगे ना, उतने का ही सेम बेनिफिट आपको एक फ्यूचर में मिलेगा। यानी उसमें भी अगर रिलायंस 1 रुपया बढ़ता है तो आपको 250 रुपये का प्रॉफिट होगा, 10 रुपया बढ़ेगा तो आपको 2,500 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो उसी तरीके से फ्यूचर काम करेगा जिस तरीके से आपका डिलीवरी काम करेगा। बस उसमें ये क्या होता है कि डिलीवरी आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो और उसमें आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं। फ्यूचर्स के अंदर आपका डेट फिक्स है कि थर्सडे को एक्सपायर होएगा, जो भाव पे एक्सपायर होएगा आपको बेचना तो पड़ेगा ही, फिर भले वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो इसमें एक ये फायदा है कि कम पैसे में आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। जितना आपको 7 लाख में मिलेगा उतना ही बेनिफिट आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के अंदर भी मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है फ्यूचर्स का। तो फ्यूचर्स के अंदर खाली एक डेट डिसाइड होती है, प्रीमियम होता है,
जो इकोनॉमिक्स में सिखाया गया है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा है तो प्रीमियम नहीं होगा, फिर डिस्काउंट में होगा। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, अभी बैंक निफ्टी ट्रेड करा है 36,120 के आसपास। अगर लोगों को लगता है कि यहाँ से गिरेगा तो लोग बेचना ज़्यादा शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर की जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से नीचे आ जाएगी, यानी 36,000 के आसपास उसकी प्राइस आ जाएगी। 36,000 के आसपास आपको फ्यूचर मिलना शुरू हो जाएगा। तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ से बिकेगा और ज़्यादा बिकेगा, तो लोग और ज़्यादा शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, इसके लिए डिस्काउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूचर्स काम करता है। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑप्शंस में फ़र्क ये है कि ऑप्शंस में आपको प्रीमियम पे करना होता है, जो नेट प्रीमियम होता है, बायर को खाली प्रीमियम पे करना होता है। फ्यूचर के अंदर आपको मार्जिन पे करना होता है, जितना मार्जिन लगेगा एक लॉट के ऊपर वो पे करना होता है। इसमें टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें सिर्फ प्रीमियम होता है, प्रीमियम या डिस्काउंट होता है, जो सिंपल इकोनॉमिक्स में सिखाया गया है, और पूरा का पूरा आपको वैल्यू मिलता है। ऑप्शंस के अंदर टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस या एट द मनी ऑप्शंस करोगे तो उसमें टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शंस उन्हीं को करना चाहिए जिनको समझ में आवे कि टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो, थीटा कैसे कैलकुलेट होता है, डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है। तो मोस्टली वो उनको करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस प्ले भी करना है तो आप डीप इन द मनी जाके करो। अगर आपको फ्यूचर्स बाय करना आता है तो अगर आपके पास मार्जिन है तो आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, वो ज़्यादा सेफ है। लेकिन इसको भी आपको प्रॉपर हेज करना है, क्योंकि पर शेयर के पीछे, जैसे रिलायंस का 250 का लॉट है, तो पर शेयर के ऊपर 250 रुपये का प्रॉफिट लॉस पर 1 रुपये के मूव पे आपको मिलेगा। तो आपको अगर ट्रेड करना आता हो तो आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स और ऑप्शन के थ्रू। अपस्टॉक्स आपको प्रोवाइड करता है वो फीचर, जहाँ पर आप हर एक स्टॉक्स के लिए जो एफएनओ के अंदर है उसका आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, ऑप्शंस भी बाय कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो। आपको जो ट्रेड करना है आप वो कर सकते हो। काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक है। दो दो ऑप्शन है आपके पास। अपस्टॉक का न्यू अकाउंट है और ओल्ड वाला भी है। आपको ओल्ड वाले में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप ओल्ड वाला कर सकते हो। दोनों ही अपने हिसाब से बेहतरीन आपको टर्मिनल्स देखने को मिल रहे हैं, और मोबाइल ऐप भी है जिसके थ्रू आप ये सेम चीज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास अपस्टॉक के अकाउंट्स नहीं है तो आप ओपन करवा सकते हो और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा कर सकते हो। धन्यवाद।